आदाब, कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर शामदेद। जी जनाब, कैसा रहा आपका हफ्ता? उम्मीद है सबने अपने अपने टारगेट्स पूरे किए होंगे और सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे और दुआ भी यही है मेरी। अब सबसे पहले तो फीडबैक मैं आपको बता देता हूं कि लोगों की बहुत पॉजिटिव और अच्छी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ रही है मुझे और आप लोग ये सीरीज को पसंद कर रहे हैं और बहुत आपका इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ों से जो है वो मेरे लिए जो है वो मोटिवेशन का बाइस है और यही वजह है कि मैं आके बैठ जाता हूँ कैमरे के आगे और अपना एक कोई नया किस्सा लेके आपके पास। इससे पहले कि मैं आपको जो है आज का टॉपिक जो कि रिदम का पार्ट 2 है, हमारा पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है, तो मैं कुछ जो फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आए वो आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हालचाल है, कैसी तबीयत है आपकी? आपका जो ये वाला जो अम्मी वाला ब्लॉग था इतना इंटरेस्टेड था, बहुत मजा आया मुझे। और मेरे जितने भी ये थे ना व्हाट्सएप पे सारे रिश्तेदार, सारी फ्रेंड्स मेरी, सबको मैंने भेजा, तो सबके बहुत अच्छे वॉइस मैसेज तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। किसी ने स्टिकर भेजा, किसी ने कुछ, लेकिन बहन ने लाहौर से स्पेशली अभी देखा, उन्होंने सुना भी देखा भी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज किया, तो मैंने कहा मैं आपको भी दूं। और बाकी बात बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे जो किस्त आपकी चलेगी तो उसका बड़ी शिद्दत से मुझे भी इंतजार है। बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आपका इन बातों से बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा है और अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी, तो आपने सुना। ये अब एक और फीडबैक जो आया वो भी सुने आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत आपने जो है ना अच्छी बात बताई। एक्चुअल बात ये कि हमारे माशरे के अंदर ना जो आबाओ अजदाद से चीजें चली आ रही हैं, तो वो लोग महसूस करते थे, लेकिन तहकीक नहीं करते थे। रिजल्ट उनके पॉजिटिव होते थे, लेकिन वो बता नहीं सकते कि इसका क्या रीजन है। अब नौजवान जो आगे आने वाली नस्ल है वो हर चीज को जो है ना उसको देखती है, सोचती है, समझती है। तो ये सिलसिले तो बहुत पुराने हैं। हर बंदे में अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है। हम अपनी जिंदगी स्किल को ज्यादा फोकस करेंगे तो हम बहुत सारी बातों को कर सकेंगे। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो जिन जिन्नात शैतान इस चक्कर में पड़े रहते थे। हालांकि मेरी जो नानी थी ना, वो मुराकबा करती थी, ठीक है ना। मुराकबा तो नहीं कह सकते उसको, मुक़र्रर होती था कि नमाज के बाद जो है ना वो वजह से आ जाती थी, अल्लाह मुस्तकिल करते रहते हैं। तो ये साइंस स्टूडेंट, मुझे ये पता है कि जब एक चीज की तकरार करेंगे तो हमारा जिस्म उसको कबूल कर लेगा। अब जैसा भी आपके जिस्म की एबिलिटी है, किसी में सांस होता है, कुछ चीजों को, कुछ मामूली होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं। तो जो आदमी फोकस करता है ना, तो उसको जो है ना ये सारी चीजें पता चलती है। तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली दे। जब भी हमें भी मालूमात पहुंचाते रहे अपनी मालूमात से, मुस्तफीद होते रहे। बहुत अच्छा आपका ये प्रोग्राम और दूसरी कक्षा में इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। और अब ये जो तीसरा फीडबैक है एमकेएस की तरफ से, ये भी आप जरा एक दफा सुन लें। जी मामू, बस इस वीक के अंदर थोड़ा बिजी था। मैंने आपकी वीडियो कल ही देखी थी, फिर आपको मैसेज करना लेट हो गया मैं। तो आपकी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं और बड़ी ही आपने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रहे हैं, जो आजकल की नए जनरेशन के लिए भी अच्छी है, उनको भी समझने में आसानी हो रही है। और चला, अब तो संडे का इंतज़ार रहा करेगा कि यार मामू की कौन सी वीडियो आने वाली है। असल में आपने टॉपिक ऐसा अभी चूज़ कर लिया है ना कि हर किसी का, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं, सबका इंटरेस्ट रहता है इसमें, तो मज़ा आने वाला है। अभी चले देखते हैं कौन सा वाक़या आप सुना रहे हैं अभी। जी,
तो इस सारी चीज़ों से हमें ये मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि आपको जो है टॉपिक पसंद आ रहा है। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटी सी। अब देखिए ये पूरा 5 मिनट की वीडियो जो है वो आपको फीडबैक सुनाने में निकल गई है। अगर यही फीडबैक आप यूट्यूब के ऊपर जाके और वहाँ कमेंट्स में दे देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके वो फीडबैक सब लोग पढ़ लेंगे और जो है यहाँ पे भी जो है वीडियो पे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं सीरीज को। अभी आज जो मैंने जैसा आपको बताया कि टॉपिक जो है वही कंटिन्यूएशन है, रिदम। उससे पहले थोड़ा सा मैं जो हूँ समराइज कर लूं। अभी तक जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये बताना चाह रहा हूं कि 3 चीजें हैं, जिस्म, नफ्स, रूह। सबसे ऊपर लेयर जो है वो नफ्स की है, फिर जिस्म है, फिर अंदर रूह है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि रूह और लाइट है और नफ्स जो है वो आग है और बॉडी जो है वो मिट्टी है। ये बातें तो क्लियर हो चुकी है अब तक। ठीक है जी। और फिर मैंने 2 साथ में आपको एक में नफ्स को बाहर निकलने का बारे में बताया और एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया, ये भी आपने देख लिया। पिछली वीडियो में था रिदम। रिदम मतलब फ्रीक्वेंसी। तो अभी जो है वो फ्रीक्वेंसी में आखिर में मैंने जो छोड़ा था वो यही छोड़ा था कि हम जो है फ्रीक्वेंसियां सब एक जैसी होती हैं, लेकिन दिमाग की प्रोसेसिंग उसे बताती है कि ये क्या बात हो। तो इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आपको वाकया पता होगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत खुश एलान बनाया था और जब वो अजान देते थे या तिलावत करते थे तो चरिंद परिंद रुक के सुनते थे। उनके पास एक आला था जिसका नाम आता है मिज़मार करके नाम आता है। वो तकरीबन हिस्ट्री में है कि वो एक बांसुरी जैसा आला था या जो भी कुछ एग्जैक्टली, लेकिन वो जब बजाते थे तो लोग जो है वो जो है उनके जो आवाज है उसमें मशहूर हो जाते थे, या समझ लें कि उन पे हाल आ जाते थे या जो भी कुछ था, वो बहुत ही अट्रैक्टिव वॉइस थी। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ठीक है। अभी एक और छोटी सी एग्जांपल सुन लें कि जब भी कयामत आएगी, सबको पता है सूर फूका जाएगा। सूर फूका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो एक आता है इस तरह का जो है किताबों में कि एक ट्रम्पेट की तरह का एक आला होगा जो आके वो बजाएंगे, और जब बजाएंगे तो वो फिर क्या होगा वो कयामत के बारे में आप सभी जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। ये भी सब समथिंग रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो आज की जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, माजरा चाहता हूं, क्योंकि आज मैं 2 किस्से आपको सुनाने वाला हूं और दोनों किस्से इत्तेफाक से जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो मैं देखता हूं। ये है कुरान की तिलावत के बारे में। तो चले मैं किस्सा नंबर 1 शुरू करता हूं। तो जनाब अलग करना ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया तो 1990s में, तो क्या हुआ कि रात में जो है लेट नाइट में नींद नहीं आती थी, परेशानी थी क्योंकि घर के अंदर पहली मौत हुई थी। हमें पता नहीं था कि जब कोई हमसे जीता जागता आदमी हमसे बिछड़ जाता है तो क्या होता, कुछ समझ में नहीं आता था। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में अपनी कामों में अगर बिजी भी रहते थे तो मैं रात में क्या करता कि कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर देता। अब इत्तेफाक से क्या है कि मैं जो लोगों ने मुझे सुना है तो वो जानते हैं कि मैं तिलावत जो है वो थोड़ी सी ऊंची आवाज में करता हूँ, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं, लेकिन इतनी के सामने वाला जो है वो बराबर में बैठा हुआ सुन ले। तो मैं इस तरह से तिलावत करता हूँ, ये शुरू से ही मेरी आदत बनी रही। तो जब मैं तिलावत कर रहा था अपने जो है फेडरल बी एरिया का जो घर था हमारा ब्लॉक 15 में, इधर थे हम। तो नंबर नहीं बता रहा वरना लोग जो है फिर जो है उसको गलत तरीके से ले जाएंगे। जो जानते हैं कहाँ था वो सब जानते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब तिलावत करनी शुरू की तो थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि रात का बहुत ही सन्नाटे वाला टाइम था, 2-2:30 बज रहे होंगे और लेट नाइट, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है सब। तो सीढ़ियों से उतर के कोई जो है मखलूक आके
सीढ़ियों पे ऐसे बैठ गई जैसे वो मुझे इस तरह से बैठ के सुन रही हो। पहली दफा में मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई जो है वो आ, मुखालता है या क्या है, लेकिन मैं कंटिन्यू तिलावत करता रहा। अब कंटिन्यू तिलावत करने के बाद क्या था कि थोड़ा देर के बाद एक और बच्चा जो है वो उतरा। मुझे फील हुआ कि ये एक बच्चा है। उसके बाद दूसरा बच्चा उतरा, फिर एक खातून उतरी, फिर एक और आदमी उतरे। तो 5 लोग जो हैं वो उतर के, जैसे ही वो 5th बंदा उतरा तो मैंने पलट के देखा, मुझे उसकी शक्ल भी फील हुई और मुझे के मेरे ऊपर एक खौफ सा तारी हो गया। मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो कि ऊपर से उतर के आ रहे हैं, हालांकि हमें पता था कि ऊपर कोई भी नहीं रहता और उसके ऊपर हमारी छत थी, छत लॉक थी। छत का लॉक रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं हर वक्त जो है जब ऊपर से नीचे आता था लॉक करके आता था। छत लॉक है और ये लोग कहां से आ रहे हैं कि जो एक एक करके आके और तिलावत कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ बात नहीं की, खामोशी से मेरी तिलावत सुन रहे थे। जब वो 5वां आदमी आया और जिसकी तरफ मैंने देखा तो मेरे अंदर एक हैबत सी तारी हो गई, खौफ। मैं कुरान मजीद को बंद करके और भाग के कमरे में वालदा के पास चला गया। तो वालदा ने जैसे ही करीब पाया तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मैं जो हूं कांप रहा था, डर के खौफ से कांप रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ था कि मुझे शक्ल भी नजर आई। हाँ, साए वगैरह नजर आते थे, ये कुछ था, लेकिन शक्ल नजर आई, वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। तो वालदा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि ऐसे 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 आदमी हैं कुछ सीढ़ियों पे बैठे हुए। तो वालदा जानती थी मुझे कि मैं जो हूँ वैसे तो डरने वाला ऐसा आदमी नहीं हूँ, अच्छी तरह से वो जानती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो ऐसा है, क्या वो ऐसा है, क्या वो ऐसा है। मैंने कहा हाँ हाँ। कह रही बस तू मेरे पास ही लेटा रहे, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है वो। मुझे समझ में नहीं आई क्यों नहीं मुझे बता रही, फिर मैं जो हूँ खौफ में ही सो गया। तो ये वाकया नंबर 1 था जिसमें मैं पहली दफा मैंने जो है ये चीजों का जो है एक्सपीरियंस किया। तो फिर बाद में जब मैंने अपनी वालदा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग ये इसी घर में रहते हैं और जो है वो उनको भी नजर आते हैं। और ये जो है एक मेरी सिस्टर, ये जो बैठी इसको भी दिखाई देते थे। तो बहरहाल जो है वो वक्त गुजरता गया। अब जो है किस्सा नंबर 2 शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं किस्सा नंबर 2 शुरू करूं, पहले तो मैं सबसे ज्यादा जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने कुरान मजीद को सीखने में, पढ़ने में मुझे जो है मदद की। अल्लाह ताला उनके जो है, जो अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनके दर्जात को बुलंद करे, और जो दुनिया में है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज मैं बताता हूँ, इस इत्तेफाक से आज तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे कुरान मजीद किसने पढ़ाया। तो इब्तिदा जो है कुरान मजीद की, वो जो नाजरा होता है, और वो मैं और मेरा बड़ा भाई मदरसे में जाते थे, करीबी था। फिर कुछ मिसहैप हो गया तो अब हमारी वालिदा ने मदरसे जाने से हमें मना कर दिया, रोक दिया दोनों भाइयों को। फिर वालिदा ने खुद कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। तो खुद पढ़ाती थी वो मुझे नमाज पढ़नी भी उन्होंने सिखाई। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मुझे जो है ना भेज दिया गया मेरी बहन के घर रहने के लिए, क्योंकि उनका कोई बच्चे थे लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, कोई दूसरा के लिए कोई आदमी चाहिए था, तो मैं उनके घर चला गया अपनी सिस्टर के। फिर ये है वो सिस्टर, देख लें। तो इन्होंने जो है मुझे जो है आगे मेरा कंटिन्यू किया, कुरान मजीद पढ़ाया इन्होंने। और फिर जब इनके घर से मैं फिर वापस अपने घर जब चला गया तो उसके बाद मुझे भेज दिया गया मेरी खाला के पास। ये देखिए फोटो देख रहे हैं आप, इसमें मेरी अम्मी है और मेरे भाई हैं और मेरी खाला है, ये खाला कुलसुम। तो ये तीनों इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, आप इनके लिए मग़फ़िरत की जो है वो दुआ कर दें। तो इन्होंने जो है मेरी खाला ने मुझे कंटिन्यू किया आगे तक लेकिन मेरी खाला एक वर्किंग लेडी थी। तो वर्किंग लेडी की होने की वजह से वो मुस्तकिल मुझे जो है ना टाइम नहीं दे पाती। तो वो जब घर पे नहीं होती थी तो मेरी एक सिस्टर है, जो मेरी कजन सिस्टर सायरा, तो सायरा बाजी जो है उन्होंने मुझे आगे तक पढ़ाया। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि सायरा बाजी को, अख्तर बाजी को सेहत तंदुरुस्ती दे, और खाला, वालदा और
जो भी दुनिया में अब नहीं रहे उनके जन्नत में दर्जात को बुलंद करे। तो ये मेरा साथीज़ा थे जिन्होंने मुझे कुरान मजीद पढ़ाया। अच्छा जी, तो ये तो हो गया मेरा जो है वो थैंक्स के इन लोगों के लिए अल्लाह ताला से जो है वो इनका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि ये लोग जो है कंट्रीब्यूट किया और मुझे मेरे जैसे निकम्मे आदमी को जो है ना पढ़ाने की कोशिश की। तो अब रिसेंटली क्या हुआ पिछले 2 साल में, तो आपको पता है मैं दुबई में यहाँ मोस्टली अकेला रहता हूँ। तो मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पुरानी थी। ख्वाहिश मेरी जब से आ गई थी कि जब मेरी वाइफ जो है तजवीज़ से कुरान पढ़ रही थी, तो उस वक़्त भी मेरा दिल चाहता था यार मैं भी सीखूँ तजवीज़ से, क्योंकि मैंने जो पढ़ा हुआ था वो तजवीज़ से नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन क्या था मैं इस कदर बिज़ी होता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं निकल पाता था। तो फिर मैंने अभी पिछले टाइम जब मुझे मिला टाइम, तो 2 सालों में 3 सालों में जब से मैं इधर हूँ, अकेला रह रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की मैं तजवीज़ से पढ़ना शुरू। अब जब तजवीज़ से पढ़ना शुरू करता तो यकीनन आपको पता है कि आदत पुरानी थी, आवाज़ ऊँची थी मेरी, ऊँची आवाज़ से पढ़ता था। तो यहाँ तक तो आप मेरे साथ आ गए कि क्या है सिलसिला। अब एक टाइम की बात है कि दिवाली के दिन चल रहे थे। दिवाली के दिन जब चल रहे होते हैं तो आपको ये पता है कि जो हमारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, वो एक उनके लिए ईद का त्यौहार होता है। तो पूरी चहल-पहल दुबई के अंदर रोशनियाँ और रंग और सब कुछ जो है वो एकदम से जो है वो ईद का सा माहौल हो जाता है। तो ऐसे ही है, हर साल हम देखते हैं इसी तरह से होता था। तो जिस रात को मैं वो दिवाली से एक रात पहले की बात है, जब मैं इसी तरह से कुरान मजीद पढ़ रहा था। लेकिन मैं जब पढ़ रहा होता था तो क्योंकि मेरा आई साइट का मसला है, तो मैं ऐसे देख के नहीं पढ़ता, बल्कि अपनी टीवी पे चला लेता हूँ। टीवी पे जो लिखा आता है फिर उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं उसी तरह से पढ़ रहा था, रात का पहर था। मेरे घर की जो है वो एक जब बेल बजी तो असल में क्या होता है, जब भी मेरे घर में बेल बजती है तो मुझे पता होता है कि बाहर कौन है, क्योंकि बहुत ही ये ऐसा नहीं है कि लोग जो है बगैर बताए आ रहे हैं। इधर ऐसे इस तरह का माहौल है नहीं दुबई में, आपको पता है। जो भी आता है पहले से बता के आता है, या जो भी आ रहा होता है, कोई अगर डिलीवरी देने आ रहा है या कुछ, वो मुझे पता होता है। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बेल थी। मैंने कहा क्यों बेल बजी है, उठ के मैं गया। तो इत्तेफाक की बात है उस वक्त मैं ड्रेसअप था, क्योंकि मैं तिलावत कर रहा था। और नॉर्मली इस तरह से जो है लोगों को शौक पहुंचता है, क्योंकि मैं घर में बहुत इजी वे में होता हूँ। जिनको मालूम है वो समझ जाएंगे कि क्या है। तो जो देखा, गेट में खोला तो एक खातून साड़ी के अंदर मलबूस, बहुत ही खूबसूरत खातून खड़ी हुई थी। मैंने कहा जी, मुझे ऐसा फील हुआ पहले उसमें कि शायद उन्होंने गलती से बेल बजा दी। उन्होंने मुझसे कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मैं एकदम से पीछे हो गया। मैंने कहा आजे। मैंने लाइट वगैरह जलाई और आके पीछे रूम में बैठ गया। जब वो फ्रेश होके बाहर आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक फ्रेंड के पास आई थी, वो अभी पहुंची नहीं है, घर पे है नहीं, तो अगर आप माइंड नहीं करें तो 5-10 मिनट आपके पास यहाँ पे रूम में बैठ जाऊं। मैंने कहा व्हाई नॉट। जैसे वो बैठी तो बातचीत शुरू हुई, तो मैंने उनसे चाय वगैरह का पूछा। अब चाय पे याद आया, कुछ लोग जानते हैं कि मेरे घर के करीब कश्मीरी चाय बहुत ही जबरदस्त मजेदार मिलती है। तो कश्मीरी चाय मैंने ऑर्डर कर दी। मैंने कहा चले, यहाँ चाय आ जाती है तो चाय पियेंगे। अक्टूबर के दिन थे तो चाय पीने में जो है वो आपको पता है थोड़ा अच्छा माहौल हो जाता है, तो चाय पीने में मजा आता है, और कश्मीरी चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। खैर, बातचीत हो रही थी, तो बात तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये जिस बहाना करके मैडम अंदर आई है, तो वो बात जेन्युइन नहीं है। तो फिर मैंने जो है ना बातचीत को ट्रैक 2 पे डाला। अब ये 18 ये जो मैंने ही लगाया है, इसको जरा नोटिस कर लें, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा सा मैं बिटवीन द लाइंस बात करूंगा, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं ये, तो मैं जो हूँ उसको बहुत ही खोल के आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन बहरहाल आप समझ जाएंगे, क्योंकि डिस्क्लेमर आपके पास आ गया। तो मैंने ट्रैक 2 पे जब डाला तो उन्होंने थोड़ी देर बाद आमादगी का इजहार किया। तो लेकिन उनका मेरी एक कंडीशन है। अब जैसे वो कंडीशन बोला ना, तो मैं एकदम से मैं जो हूँ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो ढेर हो गया। मैंने कहा यार ये तो पेमेंट वाला मसला लग रहा है। अच्छा मसला नहीं है। तो वो मुझे जो है वो सारे मेरे अरमान जो है वो पानी पानी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि ये जो लिखा हुआ है टीवी पे, इसको सब आप उल्टा पढ़ो।
मैंने कहा यार ये उल्टा पढ़ो, ये क्यों, ये इसको क्या पता मैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और मुझे क्यों फोर्स कर रही है इसको उल्टा कर पढ़ने के लिए। मैंने कहा इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो उसने कहा नहीं बस मैं सुनना चाहती हूँ, आपकी बाहर आवाज आ रही थी तो मैं जो हूँ, मैं किसी और का भी दरवाजा बजा सकती थी, लेकिन आपकी चूंकि बाहर आवाज आ रही थी और मुझे अजीब सी लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बेल बजा दी। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन ये तो मैं उल्टा नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने कहा ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने कहा पढ़ना पड़ेगा, उनका आवाज, लहजा और सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं जो हूँ कम से कम 6-7 फीट के फासले में बैठा था, वो मेरे सोफे में बैठी थी, मैं थोड़ा इधर दूर 6-7 फीट के फासले में। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। तो सन्नाटे भर जो एक जबरदस्त किस्म का थप्पड़ मेरे मुंह पे आया, मेरे तो चकरा गया मैं। मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, और दूसरा ये कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनकी रीच इतनी लंबी है, इतने तक हाथ चला जाएगा उनका। मैं अभी इसी उसमें था कि एक दूसरा मुझे रिजर्व लगे, और मुझे जबरदस्त किस्म का जो है वो मेरे साथ जो है मारपीट शुरू हो। मैंने कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। फिर एक जोरदार ऐसी भी जर्ब लगी मुझे कि फिर मुझे होश नहीं रहा। मैं जो है, मुझे भी फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा अलार्म बज रहा था सुबह का। अब अलार्म जब बज रहा था तो एज यूजुअल मेरे साथ बेड पे जो है ना, लेफ्ट साइड पे मेरा अलार्म होता है, मोबाइल रखा होता है, और मैं अपना सीधा हाथ लाके और वो अलार्म बंद करता हूँ, उसके बाद फिर उठता हूँ। तो मैंने अपना सीधा हाथ यूं घुमाया तो देखा तो टेबल पे हाथ नहीं है। जब बहुत ध्यान देने की कोशिश की तो मैंने रियलाइज किया मैं तो बेड पे ही नहीं हूँ। अरे बाबा मैं बेड पे, मैंने देखा इधर उधर, मैं तो जमीन पे पड़ा हूँ। अरे मैंने कहा मैं जमीन पे कैसे गिर गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर रिकॉल करता रहा, फिर मुझे याद आया कि हाँ यार एक खातून से ऐसा कुछ झगड़ा हुआ था, लड़ाई हो रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, लोग जानते हैं मेरा अपने वजन की वजह से मुझे नीचे से उठना मेरे लिए एक ज्वेशील लाने के बराबर है। तो खैर मैं कोशिश करके उठा जैसे तैसे करके, और जो है तैयारी करनी जो है वो शुरू की अपने जो है ऑफिस जाने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत दर्द, पूरे जिस्म के अंदर दर्द हो रहा था, हर जोड़ में नील के निशानात पड़े हुए थे, चोटों के निशानात पड़े हुए थे जिस्म के ऊपर। तो फिर मैंने जब मेरा ड्राइवर आया उसको मैंने ऊपर बुलाया, मैंने कहा यार तू ऐसा कर मुझे हॉस्पिटल ले चल। तो हॉस्पिटल गया, वहां पे उन्होंने मुझे रख लिया। तो ये जो है एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। अच्छा, इसके बाद जो है वो कई दफा उन खातून से मेरी बाद में अब मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो उनसे कैसे दोबारा मेरी मुलाकात हुई। तो अगली वीडियो का इसमें जो है आप थोड़ा इंतजार कीजिए कि मैं उसमें बताऊंगा कि वो खातून से मेरी दोबारा कैसे मुलाकात हुई। तो बहरहाल इससे जो है आपने 2 किस्से आज सुने, जिसमें जो है आवाज से रिलेटेड जो है वो बात थी कि आपकी आवाज कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर देती है, कुछ इतने जो है जिससे जो है इस तरह की चीजें जो है वो अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। अब हरगिज भी इससे ये मतलब नहीं लीजिए कि मैं बहुत ही कोई खुशहालान आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आई डोंट नो क्या वजह है कि वो जो है वो अट्रैक्ट हुए मेरी तरफ। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ आज मैं ये वाकया सुनाते हुए, क्योंकि ये एक हमारे मेंबर हैं जिनकी अभी थोड़ी देर पहले आपने वॉइस नोट भी सुना था। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये वाकया जो है उन्हें डिटेल में बताऊं, और वो बार बार इसके मुतालिक पूछते भी रहते हैं मुझसे। बहरहाल एक तरह की ये एक फैंटेसी समझ लें या हकीकत सेट। अगर इसको मैं फैंटेसी या इसको मैं ख्वाब ही समझता अगर मेरे जिस्म पे चोटें नहीं लगी हुई होती, लेकिन मेरे जिस्म पे चोटें थी तो कुछ ना कुछ तो था। खैर, अब चलते चलते मैं आपको एक शेर भी सुनाता चलूं। जवाद शेख साहब का शेर है कि एक जख्म चाहिए मुझे मेरे मिजाज का, एक जख्म चाहिए मुझे मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए, यानी हरा भी चाहिए। अच्छा, जेंजी के लिए बता दूं, हरा यहां पे ग्रीन कलर नहीं है, हरा से मुराद है फ्रेश। एक जख्म चाहिए मुझे मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। क्या हुआ जो हो गया हूं थोड़ा बहुत खराब, क्या हुआ जो हो गया हूं थोड़ा बहुत खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। अपना, रिश्तेदारों का, इर्द गिर्द के लोगों का, सबका अच्छा सा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।